आरक्षण और सामान्य सीट का गणित। नमस्कार, लीगल पॉइंट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्वशी राजटा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण एक ऐसा विषय है जो लाखों युवाओं से जुड़ा है। क्या आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार अगर आयु में छूट एज रिलैक्सेशन लेता है तो वह सामान्य वर्ग की सीट पर दावा कर सकता है, भले ही उसके नंबर ज्यादा हों। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी बड़े सवाल का जवाब देता है। केस का विवरण, केस का शीर्षक, यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम साजिब राय, केस नंबर LLP संख्या 21392 21393 वर्ष 2019 से उत्पन्न सिविल अपील। निर्णय की तिथि 9 सितंबर 2025। माननीय न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची। केस का सार, यह मामला कांस्टेबल GD पद की भर्ती से जुड़ा है। कुछ OBC श्रेणी के उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय आयु में छूट का लाभ उठाया। जब परीक्षा के परिणाम आए तो उनके अंक सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से तो ज्यादा थे, लेकिन OBC वर्ग के कट ऑफ से कम थे। उन्होंने मांग की कि जब उनके अंक सामान्य वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की सीट पर नियुक्ति दी जाए। हाईकोर्ट ने उनकी यह दलील मान ली, लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार का कहना था कि एक सरकारी नियम ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार जो भी उम्मीदवार किसी भी तरह की छूट लेता है वह सामान्य वर्ग की सीट पर दावा नहीं कर सकता। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरक्षण नीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट किया है, रियायत और सामान्य सीट का नियम। कोर्ट ने कहा कि अगर भर्ती के नियमों में यह साफ लिखा है कि आयु, अनुभव या परीक्षा के अवसरों में किसी भी तरह की रियायत या छूट लेने वाला आरक्षित वर्ग या का उम्मीदवार सामान्य वर्ग की सीटों के लिए पात्र नहीं होगा तो यह नियम लागू होगा। ऐसे उम्मीदवार सामान्य सीट पर माइग्रेट नहीं कर सकते। 1 जुलाई 1998 का ऑफिस मेमोरेंडम। कोर्ट ने सरकार के उस ऑफिस मेमोरेंडम को सही माना जिसमें कहा गया है कि सामान्य सीट पर केवल वही आरक्षित उम्मीदवार आ सकता है जो सामान्य उम्मीदवारों के बराबर हर मानक स्टैंडर्ड पर खरा उतरा हो और उसने कोई छूट ना ली हो। न्यायिक मिसाल का सही उपयोग। हाईकोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह मामले का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के नियम अलग थे जो माइग्रेशन की इजाजत देते हैं, जबकि केंद्र सरकार के नियम इसके विपरीत हैं। इसीलिए हर केस में उसके अपने नियमों के आधार पर देखा जाना चाहिए। केस का परिणाम, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। यह अंतिम रूप से तय हुआ कि यदि कोई उम्मीदवार आयु जैसी किसी भी छूट को लेता है तो वह केवल अपने आरक्षित वर्ग की सीटों पर ही प्रतिस्पर्धा कर सकता है, सामान्य वर्ग की सीट पर नहीं। यह फैसला सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और कानूनी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।